एग्ज़ाम दे, तो हम एग्ज़ाम की तैयारी करते रह जाएं, फिर हम बच्चों को ना पढ़ाएं, क्योंकि पास करने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। 20 साल से कार्यरत हैं, उनके पास अनुभव है उनको, और जो नए नियमावली के तहत लाने वाले हैं उनको एक साथ परीक्षा ले रही है, इसी का विरोध है। के बाद परीक्षा लिए, किसी को वो बहाली के पहले लिए, ये उनकी डिमांड थी, उसको हमने पूरा की एज ए जनता। और जब इतने 17 वर्षों तक लगातार पढ़ाने के बाद आप नए बच्चों के साथ उन शिक्षकों को बैठने बोलिएगा और उनकी नौकरी वहाँ से आरंभ होगी, ये कहाँ का इंसाफ है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ नई नियमावली 2023 आने के बाद लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और समय समय पर, चाहे वो जिला मुख्यालय में हो या फिर राज्य स्तर पर, प्रदर्शन भी कर रहे हैं और बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी के दर्जा होने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है पटना की गर्दनी बाग धरना स्थल पर और देखिए कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग जो सभी धरना पे बैठे हैं और चूँकि 22 मई से लेकर 3 जून तक इन लोगों का हर मुख्यालय में प्रदर्शन है, धरना है। हम इन लोगों से बात करते हैं कि मैम क्या मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग यही है कि जो बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों की बहाली हो रही है और जो पूर्व से 17 साल से लगातार काम करते आ रहे हैं, उनमें और इनमें तो फ़र्क होना चाहिए। सरकार जो 17 साल 20 साल से कार्यरत हैं, उनके पास अनुभव है उनको, और जो नए नियमावली के तहत लाने वाले हैं उनको एक साथ परीक्षा ले रही है, इसी का विरोध है। तो आप लोग 3 जून तक प्रदर्शन करेंगे? जी, मैं 3 जून तक लगातार सरकार से अनुरोध करती रहूँगी कि वो हिटलर शाही न बरते, वो समझें कि हमारा क्या मांग है और उन्हीं की द्वारा बहाली की गई है। नियोजित शिक्षक कोई पहले से नहीं है, ये उनकी ही देन है, उन्होंने ही लाया अपने नियमावली के तहत। हमने उनको नहीं कहा कि सर्टिफिकेट दिखाओ, नौकरी पाओ, नियोजित करो, दक्षता लो, टैट लो, गैट लो, सब उनकी ही विधि है। तो फिर अपनी ही विधि से वो क्यों परेशान हो रहे हैं? उनको अपने विधि में क्यों नहीं विश्वास है? ऐसी बात नहीं है कि हम लोग परीक्षा नहीं दिए हैं, किसी से वो बहाली के बाद परीक्षा लिए, किसी को वो बहाली के पहले लिए, ये उनकी डिमांड थी, उसको हमने पूरा की एज ए जनता। और जब इतने 17 वर्षों तक लगातार पढ़ाने के बाद आप नए बच्चों के साथ उन शिक्षकों को बैठने बोलिएगा और उनकी नौकरी वहाँ से आरंभ होगी, ये कहाँ का इंसाफ है। माननीय मुख्यमंत्री भी इतिहास पढ़े होंगे और अपने संविधान को भी अच्छी तरह जानते होंगे, ऐसा किस किताब में लिखा हुआ है? वो तो कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली। गुणवत्ता पहले क्यों नहीं सोचे? गुणवत्तापूर्ण का आरंभ से, यानी इतने वर्षों तक 17 साल 20 साल तक वो आम जनता के बच्चों के साथ मजाक करते रहे। क्या हम लोग शिक्षक नहीं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है? क्या मेरे पास योग्यता नहीं है? यानी उन लोगों के साथ इन्होंने मजाक किया। उन जनता को भी धरना पर आ जाना चाहिए कि नीतीश कुमार हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो उन्होंने ही बहाली की है, दक्षता परीक्षा उन्होंने ली, सेट उन्होंने ली, गैट उन्होंने ली, कोई दूसरे लोगों ने तय नहीं किया, ये मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। तो कैसे कह सकते हैं गुणवत्तापूर्ण हमने नहीं दिया? गुणवत्तापूर्ण चाहते तो आज शिक्षकों को कभी जनगणना, कभी पशु गणना, चुनाव ड्यूटी में क्यों लगाया जाता? यदि हमें राजकर्मी का दर्जा नहीं देना चाहते तो चुनाव की ड्यूटी में हम लोगों को क्यों लगाया जाता? हम लोग तो अयोग्य हैं। जनगणना में लगाया गया, अब हम लोगों को क्यों लगाया जाता है? नहीं लगाए। और दक्षता परीक्षा का फिर औचित्य क्या हो गया? जब आप फिर से हमारी परीक्षा लेना चाह रहे हैं तो फिर दक्षता क्यों लिए हम लोगों से? इसका सवाल का जवाब देना चाहिए ना सरकार को। परीक्षा देने की एक उम्र होती है मैडम। आज माननीय महोदय मेरे मुख्यमंत्री या उनके जितने डीएम सीएम पदाधिकारी हैं, क्या नए बच्चों के साथ उनको बैठा दिया जाए, वो बीपीएससी कम्पीट कर जाएंगे? एक उम्र होती है पढ़ने और पढ़ाने की। अब हम लोगों को सिखाने की प्रवृत्ति आ गई है, अंदर जो ज्ञान है उसको हम बच्चों में कैसे भर दें, ये कला आ गई है। हम लोगों की वो उम्र नहीं रही कि नए बच्चों के साथ हम कंपटीशन में बैठे। सबसे खराब बात ये लगता है जब हम शिक्षकों को ये शिक्षा नहीं है उसके लिए हम शिक्षकों को ला रहे हैं।
हमें ये जानना है कि अभी तक जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में ये कहा जा रहा है, एग्जाम्पल सेट हो रहा है अदर स्टेट के जो आ रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि वो तो अलग से कोई शिक्षक नहीं आए, हम ही लोग उसमें शामिल हैं, हम लोग सभी लोग ना शामिल हैं उसमें। तो क्या उस समय से हम लोग गुणवत्तापूर्ण नहीं दे रहे हैं शिक्षा? दे रहे हैं ना उन लोगों को, और वो बच्चे पास कर रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, उनको सारी चीज़ें दिया जा रही है। ये जो लगातार आया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के डंका पीटा जा रहा है कि हमने ये कर दिखाया, हमने ये किसके बदौलत? आज जो भी चुनाव कार्य होते किसके बदौलत? ये जाति जनगणना में हम लोगों को लगा किसकी बदौलत? तो क्या हम लोगों में कोई गुण नहीं है? अगर नहीं है तो इसके भी सारे चीज़ आप ही हैं कि आपने हमारा स्टेट क्वालिफाई करके दिया, आपने मेरा शोषण किया, मेरे से ज़्यादा आपने इस भविष्य का शोषण कर लिया। इन बच्चों को जो हम लोगों के सामने रख के इनको कहा पढ़ाओ और आज हम उनको पढ़ा दिए, तो इसका तो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य तो उन बच्चों का आपने बना दिया, हमारे वजह से आज वजह हम लोग को बना दिया गया। ये क्या लग रहा है कि इन शिक्षकों को सरकार की नज़र में कोई इन शिक्षक का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इतने दिन पढ़ाए उस हिसाब से जैसे फिर से पढ़े? बिल्कुल नहीं है मैम। सरकार इस धरती से हमारा रिश्ता बना दी है धरना प्रदर्शन से। अब हम ये करें कि हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपडेट करें। सरकार को अगर हमें अपडेट करना है तो मेरे हिसाब से 6-6 महीने पे जैसे प्राइवेट स्कूल ट्रेनिंग करवाती है सर, CBSE, हाँ, तो आप उस तरह से ट्रेनिंग कराने के लिए हमारे पास फॉरेनर्स भेजिए, उस तरह का व्यवस्था कीजिए ताकि हम अपडेट होते रहे। अगर हम एग्ज़ाम दे तो हम एग्ज़ाम की तैयारी करते रह जाएं, फिर हम बच्चों को ना पढ़ाएं, क्योंकि पास करने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। पास करने के लिए मैडम हमें भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। वो टाइम हम कहाँ से लाएं? हम स्कूल में पढ़े कि बच्चों को पढ़ाएं? घर जाके मैडम घर पे भी तो टाइम देना होता है। तो सरकार खुद तो बच्चों के साथ बेईमानी कर रही है। अगर बच्चों को पता है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे मैडम हमारे स्कूल में क्यों आएंगे? वो तो कोचिंग करेंगे, कोचिंग में पढ़ाई करेंगे। वो कहेंगे कि टीचर खुद पढ़ रहा है, हमें क्या पढ़ाएगा? तो देखिए कि एक बड़ा सवाल इन शिक्षकों के सामने है कि ये इनका यही कहना है कि इतने 15 साल 20 साल से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन शिक्षकों को फिर से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ रही है या करनी पड़ेगी। तो जो स्टूडेंट्स को ये लोग पढ़ाएंगे तो उन्हें तो किसी इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा। साथ साथ बड़ा एक और आरोप इन लोगों का है कि इतने दिन अगर नीतीश कुमार हम लोगों से पढ़वाए तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बेकार साबित किया। इन लोग के उनकी नज़र में शिक्षक पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन जनता को भी सड़क पर आंदोलन करना चाहिए जिन जनता के बच्चे को इन शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया गया है। ऐसे में शिक्षक काफ़ी आक्रोशित है, धरना पर बैठे हुए हैं और 3 जून तक इन लोग का लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।